एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अच्छा, एक बड़ी खबर एक और इस बीच आ गई। चलिए टीएमसी से एक और बड़ी खबर है। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मुझ में या फिर अभिषेक में से किसी एक को चुन ले ममता। कमाल हो गया। सीनियर नेताओं का आदर नहीं करते अभिषेक बहुत घमंडी हो गए हैं। कमाल हो गया भाई। ये तो कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केस नहीं लड़ूंगा। और उनका ये अभी जो ये फोर्स सिग्नेचर वाला मामला चल रहा है, ये सीआईडी कोर्ट में गया हुआ है, सीआईडी की हाई कोर्ट में ये फैसला कह रहा है मैं केस नहीं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़े वकील हैं कल्याण बनर्जी, और ममता बनर्जी कह रहे हैं मुझमें और उनमें से किसी एक को चुन ले। घमंडी हो गए हैं वो बहुत ज्यादा, उनको व्यवहार करना ठीक नहीं आता है। ये और लोगों से बात, जब और लोगों की बातें सुनी तो उनको याद आया ये कि ऐसा करते हैं अभिषेक बनर्जी कोर्ट में जो कुछ हुआ वहां पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर्ट में जो है जो मतलब पुलिस है या ये कहें जिनके पास सीआईडी के पास, उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी वो चिट्ठी हमें दें जिस चिट्ठी पे सिग्नेचर थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे अभिषेक बनर्जी अपने ही खिलाफ जो है वो एविडेंस आपको दे दें, आप लेके आइए जैसे भी लेके आना है आपको। वो तो ठीक है सर, इनको क्या हो गया, वो तो केस में तो जो मैं तो ये बोल रहा हूँ कल्याण बनर्जी नहीं लड़ेगा, उसी पे आ रहा था। देखिए कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नेचुरली नाराज है। ये पहले भी बात आती थी, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड जो टीएमसी में चल रहा था, ये बात आती थी कि भाई जो ओल्ड गार्ड है कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं वो नेचुरली नाराज हैं वहां पर। एक तो कल शाम का एयरपोर्ट का झगड़ा आपने देखा नहीं किस तरह से हुआ, कल हमने दिखाया तो। और दूसरी बात कल्याण बनर्जी, सौगत राय और वर्सेस जो न्यू गार्ड जिसको राहुल जी कह रहे हैं, ममता वो क्या नाम है, महुआ और ये सब लोग, वो तो पहले से एक झगड़ा बड़ा अलग तरीके से चल ही रहा था ना उसको लेकर। ये इस खबर का जरा सा ये अगर और पता चल जाए कि ये खबर कहां से आई है, ये पोस्ट किया है या कोई और बात है, ये एक बार जो है वो और पता चल जाए। ये मतलब हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कल्याण बनर्जी ने किसी से बात की है। अच्छा, ये इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मतलब बात पक्की है। फिर ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कल्याण बनर्जी खुद बोल रहे हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो बड़ा सीरियस हो गया भाई। कल्याण लोकसभा के सांसद बचे कितने हैं उनके पास? 28 हैं कुल, उसमें से 19, 20, 22 इधर हैं, 20 चले गए, और ये 5-6 ही लोग जो थे ये बचे थे। और अभी काकोली घोष को जो बागी गुट के नेता हैं उनको चीफ विप से हटा करके तो इनको चीफ विप बनाया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के घर पे जितनी मीटिंग्स हुई उस सब के बाद हर मीटिंग में ये पहुंचे हुए थे। और अब ये कह रहे हैं कि घमंडी है अभिषेक बनर्जी। शालिनी घोष की भी तस्वीर है, एक मिनट वो भी आपको दिखा दें। कोलकाता एयरपोर्ट पर वो अभी पहुंची हैं, क्योंकि इनके भी दिल्ली में होने की चर्चा थी और चर्चाओं में यह भी था कि शायद इनकी भी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में से किसी से मीटिंग हुई है। देखिए मास्क लगा के वो आई हैं, लेकिन खबर तो पहुंच ही जाती है। जी समीर जी। देखिए कल्याण बनर्जी ने जरूर ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से नहीं है। और वो जो भी है वो खुलकर बोलने वाले व्यक्ति रहे, वो हमेशा पार्टी के भीतर बोलते रहे, चाहे सांसदों के साथ उनका व्यवहार रहा हो या पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ वो अपने बयान सार्वजनिक देते रहे। कल्याण बनर्जी का ये बयान है, ये बताता है कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी के अंदर अपने सांसदों के साथ, अपने सीनियर नेताओं के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ किस तरीके से तानाशाही वाला व्यवहार था कि अभिषेक बनर्जी खड़े रहते थे और सामने सांसदों को बैठने को कुर्सी नहीं मिलती थी। अब क्यों? मेरा सवाल है अब क्यों? अब यह है कि भाई अब सत्ता चली गई ना, सत्ता बांध के रख रही थी। मैं कह रहा हूं सर, चुनाव के नतीजों के बाद सवा महीना हो गया, ये तो इतने दिनों से बागियों में तो लेकिन ये बागी नहीं बनेंगे सर, कल्याण बनर्जी बागी नहीं बनेंगे, कल्याण साथ नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दिया है, कोर्ट लड़ने से मना किया है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। लेकिन किसी को चुनने का तो मतलब यही हुआ ना सर। कहा अब क्या ये वो जानते कि अभिषेक को क्या पार्टी से निकालेगी ममता बनर्जी? बातचीत करेगी, यही कह रहा हूं। बिल्कुल। तो पार्टी के बाहर कौन जाएगा? कल्याण बनर्जी। समीर जी, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ना, कल्याण बनर्जी इसका मतलब वो भी उसी श्रेणी में है। हाँ, नाराजगी की श्रेणी में है। इसका मतलब उनके अंदर भी वही हल्कापन है। भाई जब ताकत हो तब तो कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शक्ति कम हो जाए तो बीजेपी को कल से फिर फांसीवादी सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी को जाने क्या क्या कहना शुरू कर देंगे। हो सकता है उनको भी पार्टी जानती हो, उनका कहीं इस्तेमाल हो। लेकिन कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी के साथ मतलब शुरुआती नेता है ना। नाराजगी, झगड़ा, कुछ कह देना अलग होता है। जब आप कहते हैं मुझमें या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनो, ये कौन सी बात हो गई? और आपको आज तक नहीं समझ में आ रहा था कि वो आपकी आधी उम्र का लड़का रोज आपको अपमानित कर रहा था। आज आपको समझ में आने लगा कि अपमान होने लगा। मैं फिर कह रहा हूं,
ये सारे लोग जो हैं, ये जो आज किसी किसी बहाने से करेंगे नहीं हमारी तो अभिषेक से नाराजगी है, हमारी ममता से नाराजगी है। भैया जब कोई नाराजगी, तुम इतने साल तक सत्ता का सुख लेते क्यों रहे? और ऐसे लोगों को चिन्हित करना इसलिए भी जरूरी है। नाराजगी ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन मैं थोड़ा इसके पीछे अब थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा। मैं कुछ तो और बात है। एक याद दिला देता हूं भाई ये 4 दिन पहले भी कि बोल सकते थे, ये 10 दिन पहले भी बोल सकते थे। नहीं, एक मैं याद दिला लेकिन देता हूं। अब बोले राघव चड्ढा जी को हटाया गया नेता पद से, उपनेता, और उसके बाद क्या हुआ? मित्तल साहब को बना दिया गया। फिर मित्तल साहब भी चले गए। मतलब संदर्भ बता रहा हूं मैं, चूंकि खबरें याद रहती हैं। विजय जी पता नहीं क्यों नहीं इसमें कह एक रहे हैं। नया कुछ है। सर, कल्याण मित्तल साहब